Good morning, class. So, as we have covered all the topics from the first unit, so today we will discuss some of the questions related to this unit. So, we will start with some of the MCQs, and the first is which of the following is not an example of statistics. इनमें से कौन सा statistics का example नहीं है, कौन सी statement? And the first is birth rate of India is 18 per thousand एज़ कम्पेयर टू 8 पर थाउजेंड इन दी US. यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो कंट्री के डेटा का, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट वेयर देयर इज़ कंपैरिजन दैट इज़ नोन एज इट्स स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन मेन जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स है. सेकेंड इज़ रमेश हैज़ 100 रुपी नोट इन हिज पॉकेट. रमेश की पॉकेट में 100 रुपी नोट है, यानी कि ये एक सिंगल फैक्ट है कि उसकी पॉकेट में 100 रुपी नोट है, तो इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को स्टडी करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है. थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की भी अगर हम बात करें तो थर्ड में ओवर द लास्ट 10 years इंडिया हैज़ वन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50. हमने जो है वो लास्ट 10 years का डेटा हमने इसमें ले रखा है, एंड जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हमने एवरेज ले रखा है स्टूडेंट्स का. तो जब हमने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को यहाँ पर भी स्टडी किया है, इसलिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी स्टैटिस्टिक्स हैं. सो जो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज that will be the B point. This will be your answer. The B point will be your answer. Okay, so the second question is which of the following is correct regarding statistics. हमने ये स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दे आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दे आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय मल्टीसिपलिटी ऑफ कॉजेस. सो ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ statistics, so these all are correct regarding statistics, so the answer will be all of these. And the third is in singular sense statistics means statistical science, statistical law, both A and B and none of these. so जो थर्ड है उसका आंसर होगा C ऑप्शन, दैट इज स्टैटिस्टिकल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल लॉ. जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, हमने पढ़ा था कि वो साइंस भी होती है एंड एज वेल एज वो एक आर्ट भी है. लॉ जो है क्या है कि जो भी हमें नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो ये जो है वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पर. सो द थर्ड आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ ए एंड बी. Now the fourth one is the aggregate of data is called. Aggregate of data को हम क्या कहते हैं? Statistics. So the answer will be A option. Which of the following indicates stage of statistical study? स्टैटिस्टिकल स्टडी की स्टेजेस हमने पढ़ी थी कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसको क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं. सो यहाँ पर जो आंसर होगा फिफ्थ का, दैट विल बी डी ऑप्शन. उसके बाद में सिक्स्थ है इन प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो फर्स्ट इज़ एग्रीगेट ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, ये करेक्टरिस्टिक है. बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ नंबर्स में ही एक्सप्रेस्ड होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो करेक्टरिस्टिक नहीं है स्टैटिस्टिक्स की. अगर सी और डी की बात भी करें तो वो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मल्टीसिपलिटी ऑफ कॉजेस से इफेक्ट होती है एंड स्टैटिस्टिक्स को हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं. सो द आंसर हेयर विल बी बी ऑप्शन. Seventh is with regards to distrust of statistics, which one of the following statement is not correct? डिस्ट्रस्ट या लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का हमने पढ़ा था कि उसका मिसयूज़ हो सकता है, हम नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ रेनबो ऑफ लाइज, स्टैटिस्टिक्स आर इश्यूज ऑफ फॉल्सहुड,
and there are three kinds of lies, damned lies and statistics. so ये तीनों ही जो हैं वो distrust of statistics को शो कर रही हैं. लेकिन अगर सी ऑप्शन की बात करें, देन स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट इन नंबर्स. ये डिस्ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा है और ये एक करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है स्टैटिस्टिक्स की. इसलिए जो 7th का आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी. 8th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स पढ़े थे, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन. सो द 8th आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. जो 8th आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा. 9th इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस. आई हैव टोल्ड यू कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं. ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स. सारे नंबर्स स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं. कोई भी नंबर 1 2 3 4 ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तभी वो स्टैटिस्टिक्स बनता है. ठीक है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज लार्ज एग्रीगेट्स and statistics studies only aggregate of quantitative data. ये सी और डी ऑप्शंस भी हमारे करेक्ट हैं. जो बी ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स. सो आंसर विल बी बी ऑप्शन. अगर हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो पूरे सारे इंडिविजुअल्स की स्टडी अगर हम एक इकोनॉमी में कर रहे हैं तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी, वो कैसे कंजम्पशन कर रहा है, कैसे इनकम अर्न कर रहा है, वो हम स्टडी करते हैं तो वो जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. लेकिन अगर हम लार्ज एग्रीगेट्स या एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स या हम टोटल जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में या जितने भी आइटम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो जो हमारा सी पॉइंट था 9th क्वेश्चन में दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज एग्रीगेट्स को स्टडी करता है. एंड द लास्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. सो 10th का क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज production. The answer A will be the right answer. So the now coming to true and false. Some of the true and false are given here. So the first is the data collected without any objective is called numbers. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि अगर हम डेटा कोई भी ऑब्जेक्टिव के बिना कलेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर ही होता है हमारे लिए. अगर उसमें कोई ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है तो दैट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स. सो दिस द फर्स्ट आंसर विल बी ट्रू. ओके. सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. दिस इज़ फॉल्स क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल एंड क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स को स्टडी करता है. थर्ड इज़ ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स. दैट इज़ ट्रू क्योंकि उसमें कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तेंदुलकर हैज़ अ लॉन्ग बैट. दिस स्टेटमेंट इज़ स्टैटिस्टिक्स. ये फॉल्स है क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स ही यूज़ की जाती हैं. एंड द फिफ्थ इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. अभी मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, तो ये ऑप्शन ट्रू है. अगर हम 6th की बात करें, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मैथड्स बाय विच द कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल. हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव में हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते थे और इन्फ्रेंशियल में हम एक सैम्पल लेके पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल लेते थे. सो ये जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. कंसेप्ट्स की बात करें, कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर. दीज ऑल यू विल गेट इन योर नोट्स, दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट. स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन, statistics as plural noun, descriptive statistics, inferential statistics. All these answers you will get over there.
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी विल सी हियर इज़ दैट स्कार्सिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है स्कार्सिटी इज़ द causes economic problem or problem of choice is unavoidable in the ordinary business of life, or how scarcity is the undercurrent of economics। सो इन सारे आंसर क्वेश्चंस का आंसर जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है उसको ही एक्सप्लेन करना होगा। आई हैव टोल्ड यू विद एग्जांपल्स दैट टॉपिक दैट स्कार्सिटी होती है तभी हमें चॉइस करना पड़ती है, जब हम चॉइस करते हैं तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तभी इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड अगर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात अब की जाए तो आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रोडक्शन कंजम्पशन ये सारे कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंस आ गई यहाँ पे। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स में हमें उसे डिफाइन करना है। दीज ऑल आर शॉर्ट आंसर्स, सो यू कैन गिव द आंसर्स इन of 3 to 4 marks, so the answer of 3 to 5 lines is enough in these type of questions. And name the stages of statistical study and statistical tools for the presentation of data that we have studied, and quantitative and qualitative data में क्या difference होती है, and importance of statistics economics में हमने study कर रखा है। मेन फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा के मेन फीचर्स जो भी प्लूरल सेंस में उसके फीचर्स होते हैं वो यहाँ हम लिख देंगे। एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमने पढ़ चुके हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टैटिस्टिकल मैथड्स आर डेंजरस वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन, एक्सप्लेन। हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाउ इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछा गया है, और वही क्वेश्चन लॉन्ग में भी आपका पूछा गया है कि स्कार्सिटी अगर नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगी, कैसे, इसकी लॉजिकल रीजनिंग आप एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करना है, उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, प्लूरल सेंस में आप बता सकते हो। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई हैव टोल्ड यू, एंड स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड टूल्स। स्टेजेस में आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एंड रिलेटेड टूल्स में आप क्या आ जाएंगे कि आप जो है वो डेटा जब कलेक्ट करते हो तो आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हो, सैम्पल सर्वे कर सकते हो, सेंसस सर्वे कर सकते हो, एंड जब प्रेजेंट करते हो तो ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो, टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो। तो टूल्स जो हैं वो हर स्टेज के अलग अलग हो जाएंगे। ओके, एंड the next is the statistics define aggregate of numerical facts, give few examples। aggregate of facts ही statistics है, single fact statistics नहीं है। जैसे अगर किसी एक बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं तो वो statistics नहीं है। अगर पूरे क्लास के बच्चों के मार्क्स हमें मिलते हैं या हमें पता चलता है कि उसके मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या हैं तो वो statistics है। And seventh question is statistics is defined as the science which deals with analysis of statistical data, give example। स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस कहते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स है साइंस होंगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन इज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर जितनी भी लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की वो एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विद क्वांटिटेटिव डेटा, ये ट्रू और फॉल्स है। सो क्वांटिटेटिव डेटा से ही डील करती है तो इट इज़ ट्रू। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स सॉल्व नहीं करती है। ओके, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डेटा प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स ही सॉल्व करती है। ओके, एंड स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑफ नो यूज़ टू इकोनॉमिक्स विदाउट डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए कोई यूज़ की नहीं है अगर डेटा नहीं होगा तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि डेटा के ही बेसिस पे इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है।
एक्टिविटीज़ हमें बतानी है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या क्या हैं एंड वाई दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो हम जो हैं जितने भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एंड ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए हैं क्योंकि ये कुछ स्कार्स मीन्स से रिलेटेड होती हैं एंड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है एंड ये मनी से भी रिलेटेड होती हैं, आई हैव टोल्ड यू। एंड जो थर्ड है वो है द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स यूज़ स्टैटिस्टिकल डेटा टू फॉर्मुलेट सूटेबल पॉलिसीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इलस्ट्रेट विद 2 एग्जाम्पल। मैंने बताया था कि कैसे जो टैक्स पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी होती है, उसकी एग्जाम्पल्स आई हैव टोल्ड यू। सो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। यू हैव नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज यू हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम। इसमें जो हमारे स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम है हम वो इसमें लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। को स्टडी करने के क्या रीजंस हैं, तो यहाँ हम जो भी फंक्शंस इकोनॉमिक्स परफॉर्म करते हैं वो हम शो कर सकते हैं। एंड या जो भी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की वो हम बता सकते हैं। एंड द सिक्स्थ इज स्टैटिस्टिकल मैथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस कमेंट। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो कॉमन सेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं क्योंकि जो भी डेटा है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो हमें जो है वो जो भी डेटा होता है वो राइट है या रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना चाहिए। इसका कोई ये कॉमन सेंस का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ मिसयूज़, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो हमें मिसलीड कर सकती है। तो जो भी हम डेटा होता है उसको वाइसली एग्जामिन करते हैं एंड हम सिर्फ उस पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो स्टैटिस्टिकल methods होते हैं they are no substitute for common sense. So these are your questions related to your first unit and you have to go through these questions. You have to write all the MCQs, true and false questions in your copy with their answers, and also you have to write short questions. You can only write the questions in your copies at these questions and some of the answers that you feel that their answers should be written, so you can write their answers, but you have to write all these questions in your copies. Okay, so thank you, that's all for today.